अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसडीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो इंफॉर्मेशन है रेनबोज बजीज के हवाले से। मैं अपने 2 या 3 बर्ड्स आपको दिखाऊंगा और आपको रेनबो बर्ड्स की पहचान बताऊंगा कि कौन सा बर्ड रेनबो है और कौन सा बर्ड रेनबो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सलमान भाई आप इसकी आइडेंटिफिकेशन बताएं, क्योंकि रेनबोज में हमें ना कंफ्यूजन है। हम अगर मार्केट जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा बर्ड रेनबो है और कौन सा बर्ड रेनबो नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको रेनबोज बर्ड की पहचान बताऊंगा, जिससे आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा बर्ड्स देख के कि कौन सा बर्ड रेनबो है, कौन सा बर्ड रेनबो नहीं है। तो चले मैं आपको अपने बर्ड शो करता हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने हाथ में कुछ रेनबो के पीसेस रखे हुए हैं। मैं इन पीसेस को सबसे पहले तो आपको करीब से दिखाता हूं, फिर इन पीसेस को मैं बाहर से दिखाऊंगा आपको कि ये पीसेस कैसे हैं और ये रेनबो क्यों हैं। अच्छा देखिए, रेनबो बर्ड की पहचान एक तो ये होती है कि रेनबो बर्ड जो होता है वो क्लियर विंग होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, रेनबो बर्ड जो होता है वो ओफलाइन बर्ड होता है। अगर ओफलाइन बर्ड नहीं है तो वो बर्ड रेनबो नहीं कहलाएगा। अगर वो ओफलाइन बर्ड है और क्लियर विंग है तो वो बर्ड रेनबो कहलाता है। उसके साथ साथ रेनबो बर्ड जो होते हैं वो अपने वाइब्रेंट कलर की वजह से अलग से पहचाने जाते हैं। इनकी जो कलर सीरीज होती है या कलर वेरिएंट्स होते हैं, उस वेरिएंट के अंदर जो सबसे टॉप और सबसे फेवरेट कलर होता है वो वॉयलेट होता है। उसके बाद इनका जो मोस्ट डिमांडिंग कलर होता है वो मूव होता है। उसके बाद स्काई ब्लू होता है। उसके बाद ब्लू होता है। मल्टीपल शेड्स होते हैं रेनबो में, तकरीबन 6 या 7 किस्म के इसमें कलर्स आते हैं रेनबो में, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है। अब मेरे पास ये एक ऐसी पेयरिंग के नतीजे में निकले हैं जिसमें इनके जो पेरेंट्स हैं वो इस कलर के नहीं हैं, वो एक अलग डिफरेंट कलर के हैं, लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने खूबसूरत प्रोड्यूस हुए हैं। अब मैं आपको पकड़ के बताता हूं कि ये बर्ड ऑफलाइन कैसे हैं, और इसके बाद मैं आपको इसी तरह के जो इनके स्प्लिट्स हैं जो कि क्लियर विंग में निकले हैं वो दिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली चीजें क्लियर हो जाएं। अब सबसे पहले मैंने अपने हाथ में एक रेनबो का जो बर्ड है वो पकड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इसकी फीदर मार्किंग। ये वॉयलेट सीरीज में रेनबो का बर्ड है जो कि फीमेल है। ये देखें, अगर मेरा कैमरा इसको फोकस कर सके, ये फीमेल बर्ड है। अब जहां तक बात है इसके क्लियर विंग होने की, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो विंग्स हैं, इसके विंग्स पे किसी भी किस्म की कोई मार्किंग नहीं है। ये विंग्स पूरे क्लियर हैं। दूसरी चीज, इसका जो हेड है, इसका हेड और इसकी नेक, यहां से यहां तक भी कोई मार्किंग नहीं है। तो हेड से लेके नेक तक अगर कोई मार्किंग नहीं हो तो वो बर्ड ओफलाइन कहलाता है। देखें, इसका पूरा फेस जो है वो वैसे ही है जैसा इसका बॉडी कलर है। फेस इसका येलो है, हेड से लेके नेक तक, और उसके बाद इसकी जो रंप वाला एरिया है यहां तक एक ही कलर है पूरा। पर इसके क्लियर है, जो इसकी फेदर्स का ऊपर वाला पोर्शन है वो क्लियर है, और इसके जो विंग्स हैं वो ग्रे हैं। उसके बाद एक और अहम चीज, रेनबो के जो चिक पैचेस होंगे वो वॉयलेट कलर में होंगे। इसके चिक पैचेस देख लें आप, वॉयलेट कलर में है। चिक पैचेस वॉयलेट कलर में होंगे और फेस येलो होगा। अभी बहुत ज्यादा रोशनी की वजह से इसका जो येलो फेस है वो भी व्हाइट लग रहा है, और पट्ठा होने की वजह से अभी इसका जो येलो फेस है वो बहुत ज्यादा अभी ब्राइट हुआ नहीं है, और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वो अपना येलो फेस प्रॉपर करता जाएगा। तो ये एक रेनबो बजीज का बर्ड है
जिसकी पहचान मैंने आपको बताई कि उसके विंग्स क्लियर होते हैं, उसका फेस जो है वो ओपलाइन होता है और उसका जो चिक पैचेस होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं। तो ये एक रेनबो बर्ड की पहचान है। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक नॉन रेनबो बर्ड दिखाता हूं जो बहुत सारे लोग किसी भी ब्रोकर के हाथों या मार्केट में जाके गलती से या किसी के कहने पे वो बर्ड रेनबो समझ के उठा लेते हैं। तो वो बर्ड मैं आपको दिखाता हूं। उम्मीद है कि आपने ये बर्ड देख लिए होंगे और इन बर्ड्स की पहचान आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड इनकी रिजेम्बलेंस वाले बर्ड दिखाता हूं। अब आप देख सकते हैं मैंने अपने जो केज है उसके अंदर 2 और बर्ड सेपरेट किए हैं। उन रेनबो बर्ड्स को मैंने वापस कॉलोनी के अंदर छोड़ दिया है। अब ये जो बर्ड हैं ये भी बेसिकली रेनबो वर्किंग से प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन ये बर्ड रेनबो नहीं है और ये बर्ड ओपलाइन भी नहीं है। अच्छा, रेनबो प्रोडक्शन के लिए ओपलाइन बर्ड या स्प्लिट ओपलाइन बर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बर्ड स्प्लिट ओपलाइन नहीं है या विजुअल ओपलाइन नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास रेनबो बच्चा प्रोड्यूस हो जाए। क्यों? क्योंकि रेनबो एक रिसेसिव जीन है, ओपलाइन एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है। अगर इस तरह की नॉलेज आपको नहीं है तो आप अपने पास 100 बच्चे भी प्रोड्यूस करवाएंगे रेनबो समझ के, तो उसमें से कोई भी बच्चा रेनबो वर्किंग या रेनबो जैसा नहीं आएगा। आपको सबसे पहले ये नॉलेज होनी चाहिए कि रेनबो बर्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास बेसिक बर्ड कौन से होने चाहिए, या रेनबो की क्वालिटी इंप्रूव करवाने के लिए हमारे पास किस किस्म के बर्ड्स होने चाहिए। अब ये 2 वॉयलेट सीरीज के बर्ड हैं, ये दोनों बेसिकली रेनबो होगोरोमो की वर्किंग है। अब रेनबो होगोरोमो की वर्किंग से फिलहाल ये दोनों बर्ड सादे हैं, जो कि दिखने में एक बर्ड के ऊपर थोड़ा सा जो फ्लावर है वो डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। दूसरा बर्ड बिल्कुल क्लियर है, ना इसने कोई क्रिस्ट अपने साथ कैरी किया है, क्योंकि ये स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग के नतीजे में निकले हैं। अच्छा, अब अगर ये मैं इनको और ज्यादा क्लियर करूं इन बर्ड्स को, तो मैं आपको इनको निकाल के दिखाता हूं ताकि आपको ये चीजें और आसानी से समझ में आ जाएं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को चीजें समझाई जाएं। जो मार्केट के अंदर मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो आप क्लियर कर ले। मैं एक ही बर्ड से आपको समझाता हूं, दूसरे बर्ड को रहने देते हैं हम, क्योंकि दोनों सेम है तकरीबन। अब मेरे हाथ में येलो फेस वॉयलेट सीरीज का बर्ड मौजूद है। ये भी येलो फेस है, बॉडी कलर इसका वॉयलेट है और इसका जो रंप एरिया है वो भी वॉयलेट है। लेकिन ये बर्ड जो है, ये बर्ड रेनबो यूं नहीं है, क्योंकि इस बर्ड के जो सबसे पहली बात कि ये बर्ड ओपलाइन में नहीं है। ये बर्ड ओपलाइन नहीं है, इसकी जो हेड से लेके नेक तक की जो मार्किंग नहीं होनी चाहिए थी वो है। अब जब ये मार्किंग मौजूद है तो ये बर्ड ओपलाइन है, ओपलाइन नहीं है, इस वजह से ये बर्ड रेनबो भी नहीं है। दूसरी चीज, इसके जो फेदर्स हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये मार्किंग है ग्रे कलर में। अब ये ग्रे कलर की मार्किंग होने की वजह से भी ये बर्ड रेनबो नहीं है, क्योंकि रेनबो की जो फेदर के ऊपर मार्किंग होती है ये मार्किंग नहीं होती। मतलब इस बर्ड के ऊपर जैसी मार्किंग है रेनबो के ऊपर ये वाली मार्किंग नहीं होती। तो अगर देखा जाए तो ये बर्ड जो इससे पिछला बर्ड मैंने रेनबो दिखाया था, ये दोनों बर्ड सिबलिंग्स हैं। ये बर्ड जो है ये मेल की सूरत में है। ये जो बर्ड प्रोड्यूस हुआ है इसकी प्रोडक्शन में जो इनका पेरेंट में फादर था वो रेनबो था, यानी वो ओपलाइन बर्ड था, और इनकी जो मदर थी वो एक नॉन ओपलाइन बर्ड थी, सेम टू सेम इस बर्ड की तरह। अब मैंने जैसे आपको बताया कि रेनबो बर्ड जो होते हैं वो ओपलाइन सीरीज में होते हैं, और ओपलाइन म्यूटेशन जो है वो एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है। सेक्स लिंक म्यूटेशन काम किस तरह करती है कि अगर आपके पास मेल की सूरत में एक बर्ड मौजूद है जो कि ओपलाइन है और फीमेल की सूरत में एक बर्ड मौजूद है जो कि नॉन ओपलाइन है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जितने भी बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो विजुअली ओपलाइन प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो उसके ऑपोजिट जो जीन प्रोड्यूस होगी मेल्स की सूरत में वो सारे बच्चे स्प्लिट ओपलाइन होंगे। अब ये जो बच्चा है ये बच्चा रेनबो नहीं है, लेकिन ये स्प्लिट रेनबो और स्प्लिट ओपलाइन बच्चा है। इस बच्चे को अगर मैं कोई भी रेनबो की फीमेल दूंगा तो ये मेरे पास बहुत आला किस्म के वॉयलेट रेनबो बच्चे प्रोड्यूस करेगा। अब जरूरी नहीं है कि इस तरह का कोई भी बर्ड अगर आपको मार्केट से मिले तो आप उस बर्ड को ओपलाइन बर्ड समझें, या उस बर्ड को स्प्लिट ओपलाइन बर्ड समझें और उसको रेनबो की वर्किंग में डाल दें।
देखिए इस बर्ड का ये कलर होना काफी नहीं है, इस बर्ड का स्प्लिट ऑफलाइन जेनेटिकली तौर पे होना वो बहुत जरूरी है। तो देखिए ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको वक्त के साथ साथ पता चलती हैं, ये सारी चीजें आप लोग वक्त के साथ साथ सीखते हैं। और उससे अहम चीज कि अगर आप वर्किंग के लिए कोई भी पेयर लगाते हैं तो उसके लिए रिलायबल सोर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी की बात, मार्केट में किसी की बात पे भी ट्रस्ट करेंगे, तो मैं ये नहीं बोलता कि वहां पे हर बंदा गलत बयानी करता है, लेकिन अमूमी तौर पे देखा गया है कि लोगों के साथ वहां पे इस तरह के फ्रॉड होते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे नाना मरहूम एक शेर कहा करते थे, वो शेर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। तो इसीलिए जो भी अगर मेरी ये वीडियो कोई ब्रोकर भी देख रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बिल्कुल कमाएं, लेकिन सच बोल के कमाएं, लोगों को धोखा नहीं दें। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं कि सलमान भाई हमने रेनबो बर्ड बाय किया है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो बर्ड्स देखे और उनकी प्राइजेस पूछी, और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि ब्रोकर्स ने या मार्केट में उनको लोगों ने स्पेंगल बर्ड और इस तरह के ग्रे विंग बर्ड रेनबो बोल के दे दिए, जो कि रेनबो नहीं है। तो इस वजह से अगर आपको खुद भी उस बर्ड का नहीं पता तो आप काइंडली उनको एक नॉर्मल बर्ड बोल के दे दें, बनिस्बत इसके कि आप उनको कोई म्यूटेशन बर्ड बोल के दें और उनका शौक खराब हो। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें कोशिश की है आपको ये चीज़ डिलीवर करने की कि एक रेनबो बर्ड और एक नॉन रेनबो बर्ड में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो पे कमेंट करें, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।